आकाशवाणी एट 90। मैं सुनील कुमार गौतम। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं देता हूं। 90 वर्षों का आकाशवाणी का यह सफर भारत के समृद्ध इतिहास का एक अहम हिस्सा रहा है। एक ऐसी सशक्त आवाज जो कि देश के सभी जनमानस तक पहुंचकर उनका मनोरंजन करती रही है, उनको शिक्षित करती है एवं देश के युवा वर्गों को सकारात्मक संदेश देते हुए उनके भविष्य निर्माण की नींव तैयार करती रही है। आकाशवाणी ने अपने मंत्रमुग्ध प्रसारण के माध्यम से हम सभी का हमेशा से मनोरंजन किया है, जिसकी वजह से यह भारतीय संस्कृति की न केवल आत्मा रही है बल्कि हम सभी के दिलों में अपना एक अमिट पहचान बना चुकी है। आकाशवाणी के माध्यम से हर वर्ग का मनोरंजन होता चला आ रहा है, या फिर सखी सहेली के माध्यम से आकाशवाणी ने मातृत्व एवं वात्सल्य के विविध रूपों को प्रस्तुत किया है। बच्चों के लिए बाल सभा कार्यक्रमों के माध्यम से बाल जगत का प्रभावशाली ढंग से मनोरंजन किया है, तो वहीं युगवाणी, विविध भारती, जयमाला एवं लोक रंजनी कार्यक्रम के माध्यम से फिल्मी गीत हो, चाहे लोकगीत हो या फिर शास्त्रीय संगीत से सजी महफिल की बात करें, हमेशा से आकाशवाणी ने हम सभी के लिए यह प्रस्तुत करती रही है। हेलो किसानवाड़ी, चौपाल एवं मंथन जैसे कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी ने किसानों के कृषि से संबंधित हर एक समस्या का हल किसानों को दिया है। इसलिए आकाशवाणी करोड़ों किसानों के दिल की धड़कन बन चुकी है। सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के समय में भी आकाशवाणी कभी पीछे नहीं रही है। प्रसार भारती द्वारा वर्ष 2016 में न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से न केवल देश में अपितु पूरे विश्व में सभी श्रोताओं के लिए रेडियो सुनना बहुत सुगम बना दिया है और भारत के सभी क्षेत्रीय भाषाओं को यह अपने कवर करते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, इसके श्रोता 85 से अधिक देशों में हैं, जो कि इसकी वैश्विक अपील और पहुंच को दर्शाता है। OTT प्लेटफॉर्म के इस दौर में आकाशवाणी न केवल न्यूज ऑन AIR ऐप तक ही सीमित रही है, बल्कि प्रसार भारती द्वारा नवंबर 2024 में भारत में वेब्स OTT लॉन्च कर श्रोताओं के लिए लाइव टीवी, ऑन डिमांड वीडियो, डिजिटल रेडियो, गेमिंग और ई-कॉमर्स विकल्पों सहित परिवार के अनुकूल मनोरंजन की एक विस्तृत श्रृंखला हम सभी के लिए लेकर आई। मैं पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।